आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद में चुनाव परिणाम आए और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से राव इंद्रजीत ने जीत हासिल की। उसी के बाद पत्रकारों ने जब लाला यादराम मेवाती से बातचीत की तो क्या कहा लाला यादराम मेवाती ने, सुनिए आप इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। मैं गुड़गांव लोकसभा वासियों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राव इंद्रजीत की जीत पर बहुत बहुत बधाई। ठीक है, लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चलो मार्जिन कम हुआ, कोई बात नहीं, जीत तो अपनी जीत ली। तो नेताजी जो वादे राव साहब ने चुनाव मैदान के यहाँ भी उनकी बेटी की आई है, यूनिवर्सिटी की बात की रेल की, और कहीं ना कहीं कहा है कि अब के हम सभी मुद्दों को हल करते हैं। तो राव साहब एक ऐसा ईमानदार आदमी है, साफ सभी आदमी है, जो वादा करता है उस काम करता है। राव साहब के अंदर कोई दूसरा बात कहे नहीं, कोई पैसे कमाने का दाग नहीं, किसी झूठ का दाग नहीं। राव साहब जो कहते हैं वही करते हैं और मालिक ने चाहा तो वही करके दिखाते। नेताजी जैसे बाकी थोड़ा सा दुख होता है कि हमारी मेवात से वोट कम मिली उनको, और थोड़ी ज़्यादा मिलती तो उनसे हम ज़्यादा ठोक के कहने के हकदार होते हैं। अब मेवात से कम वोट मिलने से थोड़ा सा तो पड़ता ही पड़ता है। पहले के मुताबिक थोड़ी जो आशा थी ज़्यादा वोट की थी, लेकिन थोड़ी कम वोट मिली पहले के मुताबिक। हाँ, तो पहले क्या कारण कम मिली है, कुछ तो गर्मी का कारण था। गर्मी इतनी विशेष थी, खोजनी ना हो पाई। कल जैसे आपने कहा कि मेवात बहुत कम वोट मिली, जो उन्होंने लोगों के अंदर बयान दिया था बहुत कम, क्या उससे मेवात के अंदर कम वोट बयान पड़ा? ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? आपका जो प्रत्याशी था, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे। उन्होंने कहा भी था कि इस बार रेल की सीटी मेवात में बजवाऊँगा। मानते कि मेवात को थोड़ी कम मार वोट मिली, लेकिन फिर भी दी उन्होंने। तो क्या आपको कि इस बार विकास हुआ? अच्छा लोगों से ऐसी बात अब साहब को तो 100 के पहले 2024 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगभग 3-4 महीने बाद। तो क्या कहना चाहते हैं इसे लेकर? क्योंकि अभी सेंटर में सरकार फिलहाल पर की बात करते तो किसी की नहीं बनी है, अभी गठबंधन की सरकार भी बन सकती है और मोदी सरकार भी बन सकती है। तो आपको क्या लगता है? कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ मोदी सरकार वो जारी पड़ेगी। 300 सीट सरकार की आ रही है, गठबंधन का क्या मतलब रहा? उधर कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी दिया। कुछ ऐसा नहीं है, मोदी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। चेयरमैन साहब, राव साहब की जीत को लेकर क्या विचार? राव साहब की जीत को लेकर के सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ। राव साहब की जीत का विचार यह है, राव साहब हमारे यहाँ का लोकल आदमी था और बाहरी आदमी आके चुनाव जीत जाए ऐसा होना ही नहीं था। यहाँ आज बब्बर ने जा दिया भाई, ये तो मेवात है, अब क्या करें, लोग मानते नहीं। हमने तो पहले भी कहा था राव साहब को वोट दो, राव साहब काम कराएंगे, हमारे काम आएंगे, हमारे यहाँ के लोकल हैं, पर लोग ना माने। बताओ जनाब क्या कर सकते हैं उसको? वो तो सब पता है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता था उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बावजूद उसके फिर भी पहले वोट पर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घटी है। क्या कारण है इसका? फैक्टर आप दलित वोटों को मानते हैं? उसका कई कारण रहे हैं। इस बार जो वोट हैं, दलित वोटों ने इस बार बीजेपी को इग्नोर किया है, धोखा दिया है, बीजेपी के साथ विश्वासघात किया। अच्छा। और हम तो पहले से 15 साल से लगातार राव साहब को वोट करते आ रहे हैं। आज भी राव साहब को वोट करिए। हमारे लाला जी ने और हमने विधानसभा दोनों झिरका और पुनाना दोनों में डोर टू डोर प्रोग्राम किए। हमने जितनी मेहनत हमसे हुई हमने इतनी मेहनत की। आपके पिनंगवा से लगभग कितने % वोट गई है? पिनंगवा बराबर वोट गई। हाँ, दोनों बराबर। एससी की वोट करने की वजह से आप राव साहब की जीत से कितने खुश हैं? हम इतना खुश हैं। हमारा कैंडिडेट है, हमारा नेता है भाई, हम तो उसको समर्थन करते हैं। वो उसकी जीत से खुश तो हम होंगे। चलिए, ऊपर वाले ने उसको तो जिता दिया है। अब एक और पद से आपके बराबर में बैठा है विधानसभा, इनके बारे में ऊपर वाले ने चाहा तो इस प्रत्याशी का तो टाइम आने पे ही पता चलेगा आपको। फिर भी कुछ बोलते होंगे आपको? देखो जी, यहाँ जो पुराने में जो है, पुराने की जनता सारा कुछ देख चुकी है, पुराने सारे आदमियों को बढ़ चुकी है। और जो मेरा तो मानना ये है, तो ये चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जनता